रोल्स रॉयस फैंटोम 2026 का नाम सुनते ही दिमाग में शाही महल, साइलेंट लग्जरी और बेहतरीन क्लास का ख्याल आता है। फैंटोम का बेस मॉडल होने के बावजूद यह कार किसी भी एंगल से बेस महसूस नहीं होती। सामने से लेकर पीछे तक, बाएं से दाएं हर तरफ यह गाड़ी एक चलता फिरता राजमहल लगती है। फैंटोम 2026 उन लोगों के लिए है जो शोर नहीं बल्कि खामोश रॉयल्टी पसंद करते हैं। अगर फ्रंट की बात करें तो सबसे पहले इसकी विशाल और दमदार ग्रिल ध्यान खींच लेती है। रोल्स रॉयस की सिग्नेचर पैंथियन ग्रिल अब और ज्यादा सॉफ्ट फिनिश के साथ आती है, जो इसे क्लासिक और मॉडर्न का परफेक्ट मिक्स बनाती है। इसके ऊपर स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी की मूर्ति ऐसे खड़ी रहती है जैसे किसी राजा के ताज का नगीना हो। लेड हेडलैम्प्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे तेज होने के बावजूद आंखों को चुभते नहीं बल्कि साइलेंट एलिगेंस दिखाते हैं। फ्रंट से फैंटोम 2026 देखने पर साफ समझ आता है कि यह कार ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि रुतबा जताने के लिए बनी है। अब अगर लेफ्ट साइड की ओर नजर डालें तो इसकी लंबाई और स्मूथ बॉडी लाइंस साफ दिखाई देती हैं। फैंटोम 2026 का प्रोफाइल बेहद क्लीन है, बिना किसी बेवजह के कट्स या शार्प एजेस के। यहाँ रोल्स रॉयस की सोच साफ नजर आती है कि असली लग्जरी सादगी में होती है। साइड में लगे बड़े अलॉय व्हील्स कार को जमीन से जोड़े रखते हैं और इसका स्टांस और भी रॉयल बना देते हैं। लेफ्ट साइड के दरवाजे रिवर्स ओपनिंग के साथ आते हैं, जिसे कोच डोर्स कहा जाता है। ये दरवाजे सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं बल्कि अंदर बैठने उतरने को एक शाही अनुभव बनाने के लिए हैं। राइट साइड पर भी वही शांति और संतुलन देखने को मिलता है। फैंटोम 2026 की बॉडी पर कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं लगती। हर लाइन, हर कर्व सोच समझकर बनाया गया है। राइट साइड से देखने पर इसकी लंबी व्हील बेस और चौड़ाई का एहसास होता है, जो अंदर बैठे लोगों को बेहतरीन कंफर्ट देती है। बाहर से देखने में यह कार भारी लग सकती है, लेकिन इसकी डिजाइन ऐसी है कि यह रोड पर तैरती हुई महसूस होती है। पीछे की तरफ आए तो फैंटोम 2026 का रियर डिजाइन भी उतना ही सॉफ्ट और रॉयल है। टेल लाइट्स को सिंपल रखा गया है, लेकिन उनकी पोजीशन और शेप कार को प्रीमियम लुक देती है। पीछे से यह गाड़ी किसी बिजनेस क्लास जेट की तरह ल। चलिए अब सीटों के अंदर आते हैं। जैसे ही आप बैठते हैं, इंटीरियर बोलेरो 2026 का कैबिन आपको एक आरामदायक, ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल स्पेस देता है। पहले की तरह यहाँ भी रगेडनेस मौजूद है, लेकिन इस बार क्वालिटी और फिनिश दोनों इम्प्रूव्ड हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड की ओर नजर जाएगी। डैशबोर्ड डिजाइन पूरी तरह फ्रेश है, जिसमें सेंट्रल टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा जो कनेक्टिविटी के लिए एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है। इसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल्स इतने एक्सेसिबल हैं कि ड्राइविंग के दौरान एडजस्टमेंट करना बेहद आसान है। डैशबोर्ड के मटेरियल्स अब बेटर क्वालिटी के हैं और टेक्सचर ऐसे हैं जो टच पर प्रीमियम फील देते हैं। स्टीयरिंग व्हील पर माउंटेड कंट्रोल्स से आप बिना हाथ हटाए भी मीडिया, कॉल और क्रूज कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब डिजिटल एनालॉग कॉम्बो है, जो स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप इन्फो और नेविगेशन प्रॉम्प्ट्स को क्लियर तरीके से दिखाता है। रात में डैशबोर्ड की बैकलाइटिंग इतनी स्मूथ है कि लॉन्ग ड्राइव्स में आंखों पर स्ट्रेन नहीं होता। सामने पैसेंजर साइड भी उतना ही कंफर्टेबल है। सीटिंग पोजीशन ऊंची है, जिससे रोड व्यू बेहतर मिलता है और कुशनिंग ऐसी है कि लॉन्ग जर्नीज थकान कम देती है। दोनों फ्रंट सीट्स में एडिक्वेट लेग स्पेस और हेड रूम है। रियर सीट्स पर बैठने पर भी आपको जेनरस स्पेस मिलेगा। बोलेरो की बैक सीट कंफर्ट हमेशा से बेहतर रही है
और इस बार भी आपने महसूस किया होगा कि इसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो फैमिली के साथ रेगुलर यूज चाहते हैं। अब अगर हम इसे चालू करें और ड्राइव करें तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स पहले से ज्यादा रिफाइंड लगेगा। सिटी में मैन्यूवरिंग आसान है और हाईवे पर स्टेबिलिटी इंप्रेसिव है। इंजन रिफाइनमेंट बेहतर है और नॉइज इंसुलेशन भी इम्प्रूव्ड है। इसका मतलब यह है कि आप रफ सरफेसेस पर भी ड्राइव कर रहे हैं तो कैबिन क्वाइट और कंफर्टेबल रहेगा। बोलेरो 2026 की कनेक्टिविटी फीचर्स भी काफी प्रभावित करने वाली हैं। टच स्क्रीन डिस्प्ले के अलावा आपको ब्लूटूथ, USB चार्जिंग पोर्ट्स, वॉइस कमांड्स और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन मिलेगा। सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग्स, एब्स विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स और ऑप्शनल कैमरा अब हर ट्रिप को सेट